Hello, engineers. This is Shraddha Bharti, and in today's class, we are going to learn about how to draw a shear force diagram for cantilever beams. So, before starting the chapter, here are few things about me. I have done BTech in Civil Engineering and then Masters in Environmental Engineering from NIT Durgapur. I have also cleared GATE examination in Civil Engineering as well as in Environmental Engineering in the year 2022. Along with that, I have cleared JPSC Assistant Engineers Preliminary and Mains examination. Now, what we are going to do in today's lesson? In today's lesson, we are going to remove our confusion about the sign conventions of the shear force diagram. In variety of books, in each book you will see a different sign conventions and it confuses the students a lot what to follow, what exactly is the sign convention for the shear force diagram. When is the shear force taken positive and when it is taken as negative? Now, we are going to clear a confusion regarding whether to analyze the beam from the left hand side or from the right hand side. This also creates a lot of confusion among the students. We'll learn how to draw the shear force diagram for cantilever beams. We learn what are the good practices while drawing the shear force diagram, and we'll do 10 practice questions. So let's begin. So let's continue with our first question. और हम लोग का first question है a cantilever beam of length L carrying a concentrated load W at the free end. So एक beam दी हुई है जिसकी length है L और उसमें एक concentrated load W लग रही है और हमें इसका SFD ड्रॉ करना है यानी कि shear force diagram ड्रॉ करना है. तो एक काम करती हूँ मैं इसके लिए दो मेथड बताती हूँ. एक ट्रेडिशनल वे जो बुक्स करते हैं सॉल्व और एक शॉर्टकट वे. तो पहले ट्रेडिशनल वे करेंगे हम लोग और ट्रेडिशनल वे में हम लोग ये सीखेंगे. पहले तो साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, साइन कन्वेंशंस कैसे यूज करते हैं. सबसे पहले मैं बता दूं गुड प्रैक्टिसेस के बारे में. मैंने आपको जिक्र किया था कि गुड प्रैक्टिसेस मैं आपको बताऊंगी. तो गुड प्रैक्टिस ये है कि जब भी ऐसी लोडिंग डायग्राम दी हुई है उसके जस्ट नीचे में आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाएं. पहली बात ये फर्स्ट थिंग कि आपको जब भी लोडिंग डायग्राम दी हुई है उसके नीचे में ही आपको उसके शेयर फोर्स डायग्राम बनानी होगी. और जब भी आप शेयर फोर्स डायग्राम बनाएं तो उसके साइन कन्वेंशंस को जरूर से मेंशन कर दें कि आप कौन से साइन कन्वेंशन को यूज कर रहे हैं. आप जितने भी बुक देखेंगे उसमें हर बुक में डिफरेंट साइन कन्वेंशंस यूज होती है, इसलिए हर बुक में आप जितने बुक रेफर करेंगे या कितने भी लेक्चर्स आप रेफर कर लीजिए उसमें शेयर फोर्स डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट बनती है. तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या मैं जो बनाया हूँ वो सही है कि नहीं. तो अब बात रही साइन कन्वेंशंस की, उसकी पहले बात कर लेते हैं. तो कोई भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हमें एक सेक्शन कट करना पड़ता है. मान लो ये सेक्शन कट कर लिया हमने एक्स एक्स और इससे इसकी एफबीडी बनानी पड़ती है. ये बीम है मान लो, ये हमने जो सेक्शन कट किया था वो एक्स एक्स कट किया था. यहाँ पर लोड डब्ल्यू लग रही थी. अब बताओ शियर फोर्स इस सेक्शन एक्स एक्स में कितनी है. तो हम एक शियर फोर्स आर्बिट्ररी मान लेते हैं. इस डायरेक्शन में ऊपर के डायरेक्शन में एक शियर फोर्स लग रही है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है. ठीक है. तो ये जो आर्बिट्ररी शियर फोर्स हमने माना है V, इसकी साइन कन्वेंशन क्या होगी. साइन कन्वेंशन ये कहता है कि अगर आपने एक सेक्शन को कट किया है उसके लेफ्ट साइड में, मतलब ये जो सेक्शन हमने कट किया उसके लेफ्ट साइड में जो शियर फोर्स लगता है वो ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए तो पॉजिटिव होगा. और उसी तरह से मान लो ये आप बीम की फर्स्ट नंबर की सेक्शन देखोगे. ये भी पॉसिबल है कि आप बीम को इस तरह से एनालाइज करो कि सेक्शन वन हम बना रहे हैं. तो सेक्शन वन वन में ये एक फिक्स्ड पोर्शन है. यहाँ पर जब बीम रहेगी तो शियर फोर्स हम लोग राइट मतलब फेस में हम लोग जो देख रहे हैं तो इसकी शियर फोर्स ये जो वी मानेंगे ये पॉजिटिव रहेगी. ओके. तो लेफ्ट फेस और राइट फेस का कंफ्यूजन थोड़ा सा हटाते हैं. शियर फोर्स जब भी आपके बीम को क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश करे उसे मैं मानूंगी पॉजिटिव. आप चाहें तो उसे नेगेटिव भी मान सकते हैं, बहुत सारे बुक्स उसे नेगेटिव भी मानते हैं. तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बस आपकी शियर फोर्स डायग्राम उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. मेरा मानना है कि अगर मैं यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम ऊपर की ओर ड्रॉ करूंगी तो आप बस इस बीम को कंसंट्रेट करो जो मैं अभी बनाया है. तो इस बीम में जो शियर फोर्स है वो इस बीम के सेंटर को किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है.
इस बीम के सेंटर को शियर फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसे बोलूंगी पॉजिटिव, पॉजिटिव शियर फोर्स। तो इसके लिए एक साइन यूज होती है, ये मैंने एक बीम का पार्ट बता दिया। जब भी आप एसएफडी ड्रॉ करोगे तो आप उसमें पॉजिटिव बताओगे कि आप किसको पॉजिटिव ले रहे हो। तो मैं इधर में लेफ्ट साइड में जब शियर फोर्स ऊपर की तरफ काम करे, यानी कि ये बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करे, तब पॉजिटिव मानूंगी। उसी तरह से जब राइट फेस में, ये राइट फेस है, जब शियर फोर्स नीचे की तरफ काम करे और बीम को क्लॉकवाइज रोटेट, आप सेंटर देखो, ये सेंटर में ये बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे भी हम पॉजिटिव शेयर मानेंगे। आप चाहो तो इसके नेगेटिव भी मान सकते हो। ये तो रही एक बात। तो आई होप ये साइन कन्वेंशन आपके लिए क्लियर हो गई हो, ये साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम। बहुत से बुक में ये उल्टा भी दिया रहता है। उल्टा मतलब उसके अकॉर्डिंग वो सीधा ही है, हमारे अकॉर्डिंग उल्टा है। मानता है कि बीम के लेफ्ट साइड में अगर आपकी शियर फोर्स नीचे की तरफ काम कर रही है तब वो पॉजिटिव है, और ऊपर की तरफ काम कर रही है तब वो पॉजिटिव है। इस तरह से भी दिया रहता है, लेकिन उसकी फिर शियर फोर्स डायग्राम अलग बनेगी। लेकिन आप जो भी रूल फॉलो करो, मेन बात ये है कि आप ये जरूर से मेंशन कर दो कि आप कौन सी साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो। तो मैं ये साइन कन्वेंशन फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने ये मेंशन कर दिया। अब आप जैसी भी डायग्राम बनाओ, आपकी डायग्राम सही ही बनेगी अगर आपने साइन कन्वेंशन मेंशन किया है तो। बिना साइन कन्वेंशन मेंशन किए शेयर फोर्स डायग्राम का कोई मतलब नहीं होता है। ओके, तो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, हमने एफबीडी ड्रॉ कर दिया है। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बीम की ड्रॉ कर दी है हमने सेक्शन 2 की। यहां पर मैं लिख दे रही हूँ सेक्शन 2। ये एफबीडी है सेक्शन 2 के लिए। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस मतलब यहाँ पर दो फोर्सेस काम कर रही हैं। वी जो शियर फोर्स है वो काम कर रहा है, और फोर्स डब्ल्यू काम कर रहा है, लेकिन ओवरऑल बीम मूव नहीं कर रही है, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है। यानी कि हम बोल सकते हैं sum of forces in y direction in this section is must be equals to 0। अब यहाँ पर कोई भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स वाले कन्वेंशन यूज करेंगे। शियर फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव वाई की तरफ है तो वो पॉजिटिव लेंगे, और डब्ल्यू की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, तो उसे हम माइनस डब्ल्यू लेंगे। सिंपल, आप ऐसे कर लो, पॉजिटिव v माइनस डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज शियर फोर्स की वैल्यू मिल गई हमें W। इसी तरह से आप बीम में कोई भी सेक्शन ले लो। आप सेक्शन एक्स एक्स यहाँ हमने लिया है, मान लो सेक्शन वाई वाई यहाँ पर लेंगे। सेक्शन वाई में भी सेम सिनेरियो होगी। अब जहां पर भी बीम के सेक्शन कट कर लो, उसकी सेकेंड पार्ट को आप एनालाइज करो, आपको मिलेगा कि शियर फोर्स की जो वैल्यू है वो W ही है थ्रू आउट द बीम। तो बस सिंपल, अब चलो ड्रॉ कर लेते हैं शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट होगी और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, W। ये हमारी बन गई शियर फोर्स डायग्राम, और शियर फोर्स की मैग्नीट्यूड है W। तो पहला कंफ्यूजन मैंने दूर किया साइन कन्वेंशन के बारे में। तो आप जब भी डायग्राम बनाओ, आप साइन कन्वेंशन जरूर से मेंशन कर दो कि आपने किस शियर फोर्स के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। ओके, अब चलो हम कंफ्यूजन दूर करते हैं कि हम लेफ्ट की बीम को, यानी कि जो सेक्शन 1 थी उसको एनालाइज करना बेटर है या सेक्शन 2 को एनालाइज करना बेटर है, किसको एनालाइज किया जाए। अब हम इस पे चर्चा करेंगे। तो मेरा कहना है कि आप कोई भी सेक्शन कट करो और किधर से भी एनालाइज करो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो चलो हम सेक्शन कट कर लेते हैं और बीम को वापस से एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पर एक फिक्स्ड सपोर्ट है। अब हम सेक्शन ए को एनालाइज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट में तीन रिएक्शंस होते हैं, मतलब बीम कहीं भी मूवमेंट नहीं करती है फिक्स सपोर्ट में, ना ही एक्स डायरेक्शन में, ना ही वाई डायरेक्शन में, ना ही जेड डायरेक्शन में, ना ही मोमेंट किसी डायरेक्शन में लेती है फिक्स सपोर्ट में। तब ये सब, यहाँ पर अगर आपकी लोडिंग डब्ल्यू लग रही थी तो यहाँ पर एक रिएक्शन जनरेट होगी डेफिनेटली। मान लो ये पॉइंट को मैं ए बोल देती हूँ, तो ये रिएक्शन एट ए जनरेट होगी। तो अब पूरे बीम के लिए हम लोग को पहले तो फाइंड आउट करना है कि रिएक्शन एट ए क्या होगी, तभी आप एफबीडी बनाओगे। मेरा हमारा पहला टास्क है कि रिएक्शन एट ए निकालूं। कैसे निकालूंगी, देखो ये ओवरऑल बीम तो इक्विलिब्रियम में है,
तो इसमें अगेन हम लोग फोर्स ये लगा सकते हैं, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। तो रिएक्शन एट ए, अब देखो वो रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगी, नीचे मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दिया तो मैं इसे पॉजिटिव ले रही हूँ क्योंकि ये अपर वाई डायरेक्शन में है। अभी उसी के अकॉर्डिंग जो डब्ल्यू फोर्स है वो नीचे की तरफ काम कर रही है, तो ये दोनों की जो समेशन है वो जीरो होनी चाहिए, नेट फोर्स कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। उसी तरह से रिएक्शन एट ए क्या हमें मिल गया, डब्ल्यू। रिएक्शन एट ए हमें मिल गया डब्ल्यू इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज रिएक्शन एट ए। एक बार जब आपको रिएक्शन मिल गया तब आप नेक्स्ट स्टेप होगा कि एफ बी डी ड्रॉ करें। रिएक्शन एट ए आपको डब्ल्यू मिल गया और आप एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। तो अब मैं शेयर को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाऊंगी। अब देखो मैं सेक्शन 1 ली हूँ बीम। अब मैंने आपको बताया था कि अब आप राइट फेस से देखोगे तो जो शेयर की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, तब वो पॉजिटिव होगी। ये बात को आप ठीक से समझो। मैं पॉजिटिव डायरेक्शन की शेयर बनाना चाहती हूँ। पॉजिटिव डायरेक्शन की शेयर मतलब मेरी शेयर इस तरफ काम करेगी। क्यों? ये इस बीम को क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तभी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगी। पॉजिटिव शेयर मतलब ये सेक्शन 1 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करनी चाहिए। हमें हमें शेयर मिल गई। अभी हम वापस से इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लगाएंगे। समेशन ऑफ y मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। समेशन ऑफ y मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो का मतलब है शेयर को पॉजिटिव नहीं लेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लगा रहे हैं, y और x। ओके, तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में w काम कर रहा है, सो w, और शेयर जो है माइनस v। क्यों माइनस v? वो नेगेटिव y डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो दोनों की जो समेशन है वो जीरो होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज जो v की वैल्यू है वो w आनी चाहिए। आप इसी तरह से कोई भी सेक्शन काटो तो हमारी शेयर की वैल्यू कांस्टेंट और w ही आएगी इन अ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है कि हमारी शेयर फोर्स डायग्राम बन गई सीधी कांस्टेंट विथ अ पॉजिटिव w, और उसकी मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव w। यहाँ पर आप ये वाली डायग्राम बनाना मत भूलना। सो हमने अभी अभी देखा कि किस तरह से बीम को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को एनालाइज किया जाए। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि हम बीम को सेक्शन 1 से एनालिसिस करें या सेक्शन 2 से एनालिसिस करें, विच वन इज बेटर। तो आप देखोगे जब मैंने बीम को सेक्शन 1 से एनालिसिस किया तो मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ी, मुझे ये रिएक्शन एट W निकालना पड़ा। तो अगर मुझे ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से बचनी है तो मुझे सेक्शन 2 को एनालिसिस करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मुझे रिएक्शन एट ए नहीं निकालनी पड़ेगी, मेरी कैलकुलेशन शॉर्ट एंड अप हो जाएगी। तो आंसर इज, अगर जब भी हम बीम को एनालिसिस करें हम वो सेक्शन चूज करेंगे जिसमें कैलकुलेशंस मिनिमम हो, राइट। अब मैं इसी बीम को दूसरे साइन कन्वेंशन के साथ सॉल्व करना चाहती हूँ। ये एक लेक्चर मैंने डेडिकेट किया है क्लियरिंग कंफ्यूजन्स के लिए। तो आज ही मैं सब तरह से इस बीम को सॉल्व करके क्लियर कंफ्यूजन्स कर देती हूँ। ओके, तो चलो, what is our first step? First step is to cut a section. This is section 1, this is section 2. Let this be section be XX, our beam length is L, and this is W. Let's change the sign convention. I'll take it positive. अभी section 2 को कट करते हैं, FBD बनाते हैं. So this is our load W, and this direction is positive, right? So I have drawn positive shear. I don't know whether the shear will act like this or not. हमको नहीं पता कि शेयर एक्चुअली में ऐसा काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जब भी हम लोग एफबीडी बनाते हैं और उसमें हम लोग को शेयर शो करनी होती है तो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ शेयर शो करते हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ शेयर यही है, जब वो बीम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, दैट इज पॉजिटिव शेयर। सो दिस इज द साइन कन्वेंशन विच आई एम फॉलोइंग राइट नाउ। अभी हम लोग को इस बीम को इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्वेट करना है। Summation of Fy must be equals to 0. Forces in all directions in y must be equals to 0. Let's do that. Summation of all forces in y direction must be equals to 0. तो अभी देखो v की डायरेक्शन क्या है, माइनस v,
और W की डायरेक्शन भी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन, 0 के बराबर। तो क्या हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू ओवर हियर, V इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, राइट। सो सेक्शन XX में हमें जो शेयर फोर्स की वैल्यू मिली है वो माइनस डब्ल्यू मिली है, और इसकी शेयर फोर्स डायग्राम नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगी। इसी तरह से आप किसी भी सेक्शन में एक बीम कट कर लो, आपको जो शेयर फोर्स डायग्राम मिलेगी वो सेम ही मिलेगी, उसकी वैल्यू दैट इज माइनस डब्ल्यू। The shear force is constant when there is no loading in the beam. So this will be our shear force diagram with a negative direction, and its magnitude will be W, minus W. This is minus W, okay? This is minus sign. So this will be our shear force diagram. Now this shear force diagram is also correct. बस शर्त है कि आप इसकी साइन कन्वेंशन शो कर दो कि आपने किस डायरेक्शन को आपने नेगेटिव डायरेक्शन और किस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव डायरेक्शन माना था। तो मैंने शेयर की जो डायरेक्शन है उसे ऐसा माना था, इसीलिए हमारा शेयर फोर्स डायग्राम नेगेटिव आया है। अंडरस्टूड। अभी चलो सेम क्वेश्चन को हम सेक्शन 1 से एनालाइज करते हैं। दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2, दिस इज W, दिस इज X, दिस इज X, okay? The length of the beam is L. What we are going to do, we are going to analyze the beam from section 1. So I hope it's clear now. What you have to do, you have to first draw the FBD. FBD ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर पहली बात तो रिएक्शंस पता करनी होगी। तो रिएक्शन की डायरेक्शन हम ऊपर की ओर ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम हमेशा डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, और अननोन शेयर भी है, शेयर की भी डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे। तो साइन कन्वेंशन हम क्या यूज कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन हम ऐसा यूज कर रहे हैं कि शेयर अगर आपके बीम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी तो वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर इस केस में शेयर की डायरेक्शन ऊपर की ओर रहेगी तब पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो शेयर इस बीम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम हम अप्लाई कर देते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस के वजह से जो रिएक्शन एट ए है वो W के बराबर होनी चाहिए। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं एक सॉल्व भी कर लेती हूँ। रिएक्शन एट ए माइनस W मस्ट बी इक्वल्स टू 0। मैंने लगाया समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन बाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू 0। दिस इज समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन बाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज RA मस्ट बी इक्वल्स टू W। ओके, सो RA की वैल्यू W होनी चाहिए। एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। अभी हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लगाएंगे सेक्शन 1 के लिए। तो अब देखो दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो RA प्लस V must be equals to 0. This implies V must be equals to minus RA. So RA की वैल्यू जो हमें पता थी वो थी माइनस W, राइट। तो हमने लिख दिया यहाँ पर आंसर, और हमारा आंसर सेम ही आया है। क्या आंसर आया है, दैट आवर shear force diagram will be negative with magnitude minus W, will be negative with magnitude W, right? So this is it. I hope यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो कि हम बीम को लेफ्ट से एनालाइज करें या राइट से एनालाइज करें, हम किस डायरेक्शन को शेयर को पॉजिटिव ले, किस डायरेक्शन शेयर को नेगेटिव ले। तो आंसर इज आप कोई भी बीम को किसी भी डायरेक्शन से एनालाइज कर सकते हैं, आप कोई भी बीम को कन्वेंशन से सॉल्व कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू चेंज द कन्वेंशन। अगर आपने एक बार कन्वेंशन डिसाइड कर लिया तो आप पूरे बीम को उसी कन्वेंशन से ही एनालाइज करेंगे। Now here I would like to introduce a shortcut method. Shortcut method मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया है वो आपको मेंस एग्जाम लिखने में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम लिखने में आपको हेल्पफुल होगा, जिसमें स्टेप्स बनाने पड़ते हैं। बट अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू डोंट हैव सो मच टाइम so that you can analyze the beam like this, first finding out the reaction, first calculating this and that. You can't do that. So आपको शॉर्टकट पता होनी चाहिए, लेकिन आपको सही चीजें भी पता होनी चाहिए साथ में। इसलिए मैंने आपको सही चीज पहले बता दिया, और अभी मैं आपको शॉर्टकट बताने जा रही हूँ। शेयर की मैं ये कन्वेंशन यूज करती हूँ कि अगर शेयर आपके बीम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा तब वो पॉजिटिव होगा। और सिंपली इस मेथड में मैं क्या लेती हूँ,
आप कोई भी सेक्शन कर दो, any force that tries to rotate the beam in the clockwise direction is positive. Any force that tries to rotate the beam in the clockwise direction is taken as positive. Okay. Any force that tries to rotate the beam in the clockwise direction is taken as positive. इसमें मैं shear वेयर नहीं ले रही हूँ कि सेक्शंस को कट करेंगे, इसमें shear लगाएंगे, फिर इक्विलिब्रियम लगाएंगे, वैसा नहीं है. तो मैं क्या मानती हूँ, एनी फोर्स दैट tries to rotate the beam in the clockwise direction is taken as positive. तो बीम का मतलब है at the cut section. ओके. आप बीम को लोगे, एक इमेजिनरी सेक्शन काटोगे और उसमें आपकी फोर्स जो बीम को अगर कट सेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी तो उसे पॉजिटिव मानेंगे. और ये जो शॉर्टकट मैं मेथड बता रही हूँ, इसमें जो साइन कन्वेंशन फॉलो हो रही है शेयर की, वो ये वाली हो रही है. ओके. लेकिन मैं ये सब स्टेप्स शो नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगी. तो आप देखो W की वैल्यू है, W मैंने एक सेक्शन कट कर लिया, मान लो XX. इस XX में W कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इस XX सेक्शन को डेफिनेटली क्लॉकवाइज. तो सिंपली यहाँ पर जो, और यहाँ पर और भी कोई फोर्स तो लग नहीं रही है बीम में, आप कहीं भी सेक्शन कट कर लो, मान लो वाई वाई कट कर लो, मान लो सेक्शन जेड जेड कट कर लो, कहीं भी आप कट कर लो, वहां पर फोर्स कितनी लग रही होगी, डब्ल्यू, शेयर. तो आप सिंपली ड्रॉ कर लोगे शेयर फोर्स डायग्राम लाइक दिस. इट इज पॉजिटिव इन डायरेक्शन, दैट्स ऑल. आपकी शेयर फोर्स डायग्राम बन गई. मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस किया है आज शॉर्टकट मेथड से. हम नेक्स्ट क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जिसमें हम ट्रेडिशनल मेथड एंड शॉर्टकट मेथड दोनों से मैं एनालिसिस करूंगी बीम का. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. आप उसको देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें हम 10 क्वेश्चंस बनाएंगे यूजिंग शॉर्टकट मेथड. And today's section was entirely dedicated for clearing the confusion. So thank you all. See you in the next class. Bye bye and have a nice day. And don't forget to follow me for more.